So, good morning, everyone. Today we will start the chapter number 1, the portrait of a lady. In the previous class, we have discussed about the introduction and summary part of this chapter. Now, today we will start with the text part of the chapter number 1, the portrait of a lady, that is written by Khushwant Singh. So, now let's continue with our book Hornbill's chapter number 1, the portrait of a lady, and writer name is Khushwant Singh. Now see on page number 3 of the portrait of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी और वह 20 वर्षों से वैसे ही वृद्ध और झुर्रियाँ पड़े हुए दिखाई दे रही थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि वह किसी समय बहुत सुंदर हुआ करती थी. And had even had a husband. यहाँ तक कि उनका एक पति भी था. But that was hard to believe. लेकिन यह सब कुछ बातों पर विश्वास कर पाना बिल्कुल मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. और मेरे दादाजी का जो चित्र था या उनके जो पोर्ट्रेट था वो स्वागत कक्ष में एक अंगीठी कागज के ऊपर लटका हुआ था. He wore a big turban. उन्होंने एक बड़ा सा पगड़ी पहन रखी थी, बड़ा सा साफा. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे उस तस्वीर में. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी उसने उनके छाती के जो मुख्य हिस्से थे काफ़ी हिस्से को, वक्षस्थल को ढक रखा था. देन एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो लगभग कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिससे लगे कि उनके कोई पत्नी या बच्चे हों. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. बल्कि वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके बहुत सारे नाते पोती हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर चिल्ड्रन बींग यंग एंड प्रिटी. जहाँ तक कि सवाल है मेरी दादी माँ का, वो बहुत ही सुंदर और युवा थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और इस प्रकार के विचार का होना मेरे अंदर बहुत बड़ी खलबली पैदा कर रहा था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. वे प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वे प्राय बचपन में खेला करती थी जब वो एक छोटी बच्ची होती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑफ हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. और उनकी इन क्रियाओं के रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा और असम्मानीय सा दिखाई पड़ता था, जैसा कि हम फेबल्स में देखने को हमें मिलता है, जो कथाएं हमें सुनाई जाती हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वह हमेशा से ही थोड़ी छोटी, मोटी सी और झुकी हुई कमर वाली महिला थी. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से पूरी तरह भरा हुआ था. नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her old, so terrible old that she could not have grown older and had stayed the same age for 20 years. और वह वृद्ध इतनी भयानक रूप से वृद्ध कि इससे ज़्यादा वृद्ध हमेशा अब और नहीं हो सकती थी. पिछले 20 वर्षों से ऐसा लग रहा था माना कि उनकी उम्र ठहरी हुई थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. और वह
कभी भी इतनी सुंदर नहीं हो सकती थी जितना कि वो दिखाई देती थी। और वह बिल्कुल सफ़ेद बिना दाग धब्बे वाले कपड़े पहने हुए अपनी झुकती हुई कमर को संभालते हुए, कमर पर रखते हुए दूसरे हाथ से भजन की माला फिराते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। और उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर इस तरह से फैले रहते थे और उनके होठ सदैव अस्पष्ट बोली में भजन और प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वह बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनका जो वह पर्वत के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर या चित्र के समान थी और शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का विस्तार जो सदैव शांति और संतोष की सांस लेती रहती थी, ऐसी वो दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया था और तब से हम दोनों निरंतर साथ साथ रह रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वह प्राय मुझे सुबह जल्दी उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वह जो सुबह की प्रार्थना एक उबाऊ सा गाना गाने की शैली में प्रातःकालीन भजन गाती थी, जिसे मुझे इस आशा के साथ नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी कि मैं उनको ध्यान से सुनूंगा और उन्हें कंठस्थ कर लूँगा। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, and tie all them in a bundle and hand it to me। और उसके बाद वह मेरे लिए लकड़ी की पट्टी, जिसको वो पहले से ही उन्होंने धो दिया होता था और पीली मिट्टी से उसे पोत दिया होता था, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम लेकर आती थी। उन सभी को एक बंडल में बांधती थी और वह मुझे मेरे हाथों में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के पश्चात, ऑफ ए थिक स्टील चपातीज़, यानी एक जो थोड़ा सा मक्खन लगे हुए और जो उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी चपाती होती थी वो उस पर फैला रहता था। वह उन चीज़ों का नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो और वह साथ साथ अपने गांव के कुत्तों के लिए भी कई बासी रोटियां ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ भी अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल बिल्कुल मंदिर से ही लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और पुजारी हमें वहाँ के वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन sat in the rows either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। और जिस समय बरामदे में प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को या सामूहिक रूप से जोर जोर से चीख चीख कर प्रार्थना को गाकर बोलते रहते थे, तो मेरी दादी माँ उसी समय अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था तो हम साथ साथ वापस चल देते थे। And after that, this time the village dogs would meet us at the temple door। They followed us our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और
अब इस समय हमें कुत्ते उनको मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे और वे हमारे घर तक हम उनके लिए जो चपातियाँ लेकर डालते थे उसके लिए वे आपस में एक दूसरे पर गुर्राते थे और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए हमारे घर तक पीछे पीछे चले आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से घर में बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, और यही हमारे फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, महत्वपूर्ण मोड़ था। Although we shared the same room, हालांकि हमारे जो कमरा था वो एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब प्राय मैं एक अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस में बैठकर जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक नो फीडिंग स्पैरोज इन द कर्टयार्ड फॉर आवर सिटी हाउस, और अब वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, तो उसने शहर के मकान के प्रांगण में गौरैयों को चुग्गा खिलाना यानी दाने डालना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे कई वर्ष गुजर गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से पहले की अपेक्षा कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो मुझे सुबह जगाती थी। एंड शी गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कैम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल से वापस आया करता था तो वह मुझसे पूछा करती थी कि आज अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो जब मैं उनसे पूछता था, जब वो मुझसे पूछती थी, तो मैं उनको अंग्रेजी के शब्द, कुछ पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान विज्ञान की छोटी मोटी बातें जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या ये जो दुनिया या पृथ्वी है गोल है, आदि बातें उन्हें मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये बातें उन्हें दुख देती थी या उन्हें दुखी कर देती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब वह मेरे पाठों में कोई मदद नहीं करती थी। अंग्रेजी स्कूल में जो बातें हमको सिखाते थे वह उन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, और वह बहुत दुखी होती थी कि जहाँ ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने घोषणा कर दी कि हमें म्यूज़िक लेसन्स के भी पाठ सिखाए जाएंगे या संगीत की शिक्षा भी हमको दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह सुनकर बहुत घबरा गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए संगीत का संबंध दुष्ट और कामुकता से था। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हैडलॉट्स एंड बैगर्स नॉट फॉर मीट ऑफ जेंटल फोक, इस पर तो केवल वैश्याओं या भिखारियों का ही एकाधिकार था, भद्र या जेंटलमैन लोगों के मतलब का ये नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, शी लेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब ही पूरी तरह से एक अस्वीकृति थी। उसके बाद वह मुझसे कभी कभी ही बातें किया करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो मुझे स्वयं का एक कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, और हमारे बीच मित्रता की जो एक सामान्य कड़ी थी उसको एक झटके के साथ तोड़ दिया गया था। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और मेरी दादी माँ ने समर्पण की भावना से एकांतवास पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, और वह कभी किसी से बातचीत के समय कभी कभी अपने चरखे को चलाना बंद करती थी। And reciting prayers, और वह हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings.
और केवल तीसरे पहर में वे गौरैया को दाना खिलाने के लिए थोड़ी देर बरामदे में बैठती थी और जितने समय तक वे रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ते हुए बरामदे में बैठी रहती थी उतने समय सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ चहचहाट का शोरगुल उनके चारों तरफ करते हुए इकट्ठी हो जाती थी। Some came and perched on her legs, other on her shoulders, and some even sat on her head. She smiled but never shoved them away. She used to be the happiest hour of the day for her. और उसने मेरा माथा चूम लिया। और कुछ चिड़ियाँ आती थी, कुछ चिड़ियाँ उनकी टांगों पर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर बैठ जाती थी, यहाँ तक कि कुछ चिड़ियाँ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी कभी उनको शू शू करके भगाती नहीं थी। यह उनके लिए दिन का सबसे अधिक खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि मेरी दादी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, मैं 5 वर्षों के लिए उनसे दूर रहूँगा और शेष आयु के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड टेल, लेकिन मेरी दादी माँ बिल्कुल कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर विदा करने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे कोई बात की ना ही मुझसे मेरे साथ किसी प्रकार की भावुकता प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे लगातार प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मस्तिष्क था वह भी प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, और उनके हाथों की उंगलियां भी उनकी भजन माला के मनकों को जपने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप से बिना शोरगुल किए उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। And when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहाँ से चला तो उनके चूमने की जो छाप थी उसको मन में मैंने संजो लिया था, जैसे कि हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का शायद वो अंतिम चिन्ह था। So this was the complete for today's part. The remaining part of the chapter we will continue in the tomorrow's class. Till then, thank you very much.